आज के जो वीडियो है ना, वो जो भी फिनांस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले जो भी हमें स्टेटमेंट मिलता है उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, उसे हम अपने डेटा में कुछ इस तरीके से पहले प्रेजेंट करते थे या फिर चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करते थे इस तरीके से। लेकिन आज हम इसी प्रॉफिट एंड लॉस को सेल में दिखाने वाले हैं कुछ इस तरीके से, जिससे हमारा डेटा विजुअली अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव दिख सके। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे एक साल का डेटा है। उस साल के मंथ में हमने कितने रेवेन्यूज किए और उसके अकॉर्डिंग उसी मंथ में हमने कितने एक्सपेंस किए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कौन से मंथ में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ उसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ मैं स्टेटस करके, और यहाँ पे नॉर्मल हम इक्वल जो रेवेन्यूज है उससे माइनस करेंगे एक्सपेंस। इसको एक कॉपी करके आप नीचे तक पेस्ट कर लीजिए। इससे हमें क्या पता लगेगा कि हर एक मंथ में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, उनको मर्ज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट लॉस। तो उसके बाद इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं, साइज भी इंक्रीज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल की विंडो आपको अपेयर होती है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर के सेक्शन में जाएंगे। बॉर्डर में यहाँ पे आपको आउटलाइन और इनसाइड इन दोनों को सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो देखो यहाँ पे आपकी बॉर्डर आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम क्रिएट किया है उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वापस Ctrl+1 और यहाँ पे जो इनसाइड वाले लाइन्स है ना, इसके ऊपर क्लिक करके इसको रिमूव करते हैं और फिर ओके करते हैं। आप चाहे तो इस शीट की ग्रिड लाइन भी निकाल सकते हो व्यू में। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करो तो आपकी ग्रिड लाइन सारी निकल जाएंगी। तो उसके बाद हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाएंगे जो है इफ का। तो इफ में सबसे पहले लॉजिक देना है आपको। लॉजिक में हम बताएंगे D2 की वैल्यूज ये अगर लेस देन है 0 से तो क्या करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये वैल्यूज माइनस में होती है तो माइनस में यह वैल्यूज आपको माइनस में शो करेंगे। लेकिन माइनस को कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे हम ना ABS का फॉर्मूला लगाएंगे। ABS और उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे D2 को ही, और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एबीएस फॉर्मूला काम क्या करता है, जो भी आपके नेगेटिव वैल्यूज है ना उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अगर वैल्यू फॉल्स है तो ब्लैंक, और इसी को ही हम कॉपी करेंगे और नीचे तक आप पेस्ट कर सकते हो। तो आप देखो जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज है वो यहाँ पे आपको पॉजिटिवली शो करेंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे एबीएस का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम इफ, लेकिन यहाँ पे ना एबीएस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं इस वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 0 से तो हमें क्या चाहिए, वही वैल्यू प्रिंट करके चाहिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दे। डबल इन्वर्टेड में उसको हमने बता दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। फिर इसे कॉपी करके आप नीचे तक पेस्ट कर लीजिए। इससे तो आपका डेटा में से आपको पता लगा प्रॉफिट का कहाँ पे हुआ है, लॉस कहाँ पे हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक डेटा को सेलेक्ट करके सिर्फ एक मैक्स वैल्यू यहाँ पे जनरेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मैक्स वैल्यू है 30,000 रुपए। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देंगे कंडीशन, इसलिए हम होम में कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ पे न्यू रूल्स ऑप्शन है। न्यू रूल्स में हम सबसे पहला वाला यूज करेंगे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। और यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट स्टाइल में लेना है बार, जो डेटा बार करके शो करे। और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे हम और मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम में भी, लेकिन मैक्सिमम ना ये 0 नहीं लगेंगे। यहाँ पे हम इक्वल लगा के जो हमने मैक्स का फॉर्मूला लगा उस सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको किस कलर से करना है, जैसे कि ये मेरा पहला लॉस वाला है तो मैं इसे रेड कलर कंसीडर करूंगा। और जो डायरेक्शन देखा है बार डायरेक्शन, इसे हम करेंगे राइट टू लेफ्ट और इसे करेंगे ओके। तो आपका डेटा देखो यहाँ से इस तरीके से शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ पे आपकी वैल्यूज भी आपको शो कर रही है। तो अगर आपको वैल्यूज नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना था, यहाँ देखो वापस जाते हैं मैनेज रूल्स में और यहाँ पे क्लिक करके एडिट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है शो बार ओनली, यहाँ पे क्लिक करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और ओके कर लीजिए एंड अप्लाई कर लीजिए। आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपके अभी बार ही शो करेंगे। उसके बाद हमें तो इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। यहाँ पे हम लेंगे डेटा बार, यहाँ पे लेंगे नंबर्स और यहाँ पे भी लेंगे नंबर्स और नंबर्स। यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा के जो हमारे मैक्स फंक्शन का यूज करके हमने जिस सेल पे मैक्स फंक्शन का यूज करके वैल्यूज निकाले उसको सेलेक्ट करेंगे उस सेल को। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है इसलिए हम इसको ग्रीन में शो करेंगे जो हमारा प्रॉफिट है। और यहाँ पे उसका डायरेक्शन करेंगे लेफ्ट टू राइट। और
और याद रखना यहाँ पे क्लिक करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपको वापस से डिजिट भी शो करेंगे और बार भी शो करेंगे। इस बार मुझे सिर्फ बार चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और ओके कर दिया, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। अगर आप वैल्यूज में भी चेंज करके देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटाबेस तो उसी डेटा को वो ग्राफ फॉलो करता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर मंथ का प्रॉफिट और लॉस हमें विजुअली दिख रहा है। जहाँ ग्रीन है इसका मतलब वहाँ पे प्रॉफिट है, और जहाँ रेड है इसका मतलब वहाँ पे लॉस है। और इसी तरीके से आप भी आपके फाइनेंशियल डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हो बिना किसी चार्ट के, सिर्फ सेल के थ्रू ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी एक्सेल के ऐसे ही प्रैक्टिकल केसेस सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।